पर्यावरण प्रदूषण प्रस्तावना। पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर रूप ले चुका है और इसके साथ ही मानव समाज के जीवन मरण का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ गया है। हमारा दायित्व है कि समय रहते ही इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए। यदि इसके लिए आवश्यक उपाय नहीं किए गए तो प्रदूषण युक्त इस वातावरण में मानव जाति का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। आज मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए प्राकृतिक संपदाओं का अनुचित रूप में दोहन कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ही प्रदूषण की समस्या सामने आई है। प्रदूषण क्या है? सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रदूषण है क्या चीज। जल, वायु एवं भूमि के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण है। एक और दुनिया तेजी से विकास कर रही है, जिंदगी को सजाने संवारने के तरीके ढूंढ रही है, दूसरी ओर तेजी से प्रदूषित होती जा रही है। इस प्रदूषण के कारण जीना दूभर होता जा रहा है। आज आसमान जहरीले धुएं से भरता जा रहा है, नदियों का पानी गंदा होता जा रहा है, सारी जलवायु, सारा वातावरण दूषित हो गया है। इसी दूषित वातावरण का वैज्ञानिक नाम है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण आज सारे विश्व के समक्ष जनसंख्या की वृद्धि सबसे प्रमुख समस्या है और पर्यावरण प्रदूषण में जनसंख्या की वृद्धि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। औद्योगिकरण के कारण आए दिन नए नए कारखानों की स्थापना की जा रही है। इनसे निकलने वाले धुएं के कारण सांस लेने के लिए शुद्ध वायु का मिल पाना कठिन है। वायु के साथ साथ जल भी प्रदूषित हो गया है। नदियों का पानी प्रदूषित करने में कारखानों का सबसे बड़ा हाथ है। कारखानों का कूड़ा करकट नदी के हवाले कर दिया जाता है, बिना यह सोचे कि इनमें से बहुत कुछ पानी में इस प्रकार घुल जाएगा कि मछलियां मर जाएंगी और मनुष्य पानी नहीं पी सकेंगे। प्रदूषण के प्रभाव। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि प्रदूषण इसी गति से प्रभावी होता रहा तो 100 वर्षों के पश्चात वायुमंडल इतना विषाक्त हो जाएगा कि इस धरती पर प्राणी मात्र का जीवन असंभव हो जाएगा। जल, थल तथा वायु प्रदूषण के साथ अंतरिक्ष भी प्रदूषित हो रहा है। अंतरिक्ष में मानव युक्त और मानव रहित उपग्रहों का मलबा इसका प्रमुख आधार है। ओजोन परत में छिद्र विश्व वैज्ञानिकों और वैचारिकों के लिए चिंता का विषय है। प्रदूषण को रोकने के उपाय। आज सारा परिवेश विषाक्त हो गया है, सारी मानवता संकट में है, अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म हो रहा है। इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना अनिवार्य है। प्रदूषण की समस्या वैसे तो विश्वव्यापी समस्या है, लेकिन भारतीय प्रदूषण की कुछ अपनी विशिष्ट समस्याएं भी हैं, जिनको नियंत्रित कर पाना संभव नहीं है। फिर भी कुछ प्रयास अवश्य ही किए जा सकते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक है कि जल स्रोतों में गंदे पानी को न डाला जाए तथा उद्योग धंधों से निकले पानी को भूमिगत किया जाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए वनों की रक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। वृक्ष और वनस्पतियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि वृक्ष तथा वनस्पतियां न हो तो पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों, कारखानों और प्राणियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड से संपूर्ण वातावरण भर जाएगा। वृक्ष पर्यावरण संतुलन के सर्वोत्तम साधन है, अतः अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण प्रदूषण की हानियों से बच सकते हैं। उपसंहार। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज वुडवेल ने ठीक ही कहा है कि परिवेश के चक्रों के प्रदूषण के बारे में हमने जितना कुछ जाना है वह इतना पर्याप्त प्रमाण है कि इस विराट धरती पर अब कहीं सुरक्षा और स्वतंत्रता नहीं। वैज्ञानिक सभ्यता का अभिशाप प्रदूषण के रूप में ही सामने आया है। यह मानव को मृत्यु के मुंह में धकेलने की चेष्टा है। यह प्राणियों के अमंगल की कामना है। जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण करना एक मौलिक आवश्यकता है। इस समस्या के प्रति उपेक्षा एवं उदासीनता से मानव का अस्तित्व ही संकट में हो सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा सामाजिक एवं सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह इस दिशा में योगदान दे।